बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पेपर क्राउड। नाजरीन, पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन तमाम सियासी जमातों पर क्रैकडाउन किए गए, तमाम सियासी जमातों पर मुश्किल हालात आते रहे, इस बात में कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक अलबैक पर भी मुश्किल हालात आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी मुश्किल हालात आए और दूसरी दीगर सियासी जमातों पर भी मुश्किल हालात आते रहे। उनके रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाता रहा, कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो गुज़श्ता 16 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन जारी है, वो ये साबित कर रहा है कि ये एक तारीखी क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई कन्वेंशन का नाम लेता है, जलसे का नाम लेता है, तो उस पर FIR दर्ज की जाती है। अगर कोई वोट डालने का नाम लेता है तो उस पर भी FIR दर्ज की जाती है, और अगर कोई टिकट लेने का नाम लेता है तो उसको भी उठा लिया जाता है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत मुश्किल हालात है, टफ टाइम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी को इस टाइम लीड कर रहे हैं उनके वकला, और इस हवाले से हमारे साथ कॉल लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सरदार साहब, सबसे पहले ये बताएं, जाहिर है कि ये नज़र आ रहा है कि वकला जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, जबकि सियासतदान नहीं कर रहे। जबकि बहुत सारे सियासी जो हैं इस वक्त बाहर हैं, जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब, और भी कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन वकला को इस पार्टी की भागदौड़ देने के पीछे क्या रीज़न है, क्या सूझबूझ दी गई है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वकला एक ऐसी तंजीम है जो बहुत ज्यादा फ़ाल और मुस्तैद है। पाकिस्तान का तखय्युल अल्लामा इकबाल एक वकील ने दिया, पाकिस्तान की तकमील कायदे मोहम्मद अली जिन्ना एक बैरिस्टर वकील ने दी, पाकिस्तान का आइन जो है एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वकील ने दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ। आपने देख लिया कि किस तरह जब वकला तहरीक चली तो खशो खासा की तरह। हाँ, तो बड़ा सोच समझ कर ये पार्टी ने फैसला किया है कि क्योंकि वकला पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शिकायतें हैं वो ये हैं कि जो कारकुनों को, सियासतदानों को जो वो उठा लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, फिर दूसरी पार्टी में भेज दिया जाता है, तो ये वकला के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरदार साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपने अभी तक पार्टी को प्रॉपर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्या शमूलियत के चांसेस हैं या नहीं? अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन पिछली परसों 2-3 दिन पहले जब मोहतरम इमरान खान साहब की तारीख थी, जिसको आपने वायरल भी बड़ा किया, एक जो भी बातें हुई, बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर से मुझे हंसी आती है, उसको कौन सा ऐसा कौमी मसाला था जिसे आप सारे पाकिस्तान के मीडिया ने मेरा बार बार नाम लेके मुझे हंसी आती है। सच बात तो ये है कि हमारी कोई प्राइवेसी किसी की है ही नहीं कि मौक्किल और वकील के दरमियान कोई बात हो तो उसको भी मुश्तहरी की जाए। यकीन करें, पाकिस्तान ना अगर जो है ये डॉक्टर अमीरुद्दीन जो है वो ये इंकशाफ कर देता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी मरहले पर ट्यूबरक्लोसिस, यानी उनको जो है आखिरी मरहले पर वो जो है, तो वो पाकिस्तान को मौखिर कर देते और 1 साल के अंदर उनकी ज़ाहिर रहलत होगी। वो ऐसा एक मुआहदा होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कानून है। तो चांसलर हल्फ देता रहा जो भी मेडिकल जो है पास आउट करते थे स्टूडेंट जो डॉक्टरी का, कि वो कभी भी इंकशाफ अपने मरीज और डॉक्टर के दरमियान जो भी बात होती है, जो भी मर्ज लाहक है या जो भी होता है, आश्कारा नहीं करेंगे। और यही हमारा वकील और मौक्किल का होता है। कोई नहीं, जिन्होंने आश्कार कर दिया उन्होंने हलफ नहीं लिया था, लेकिन खोसा साहब आपने तो हलफ लिया हुआ है ना? नहीं, अरे बाबा, उन पर भी ये वाजिब होता है कानून की पाबंदी। अच्छा, वापस सवाल पे आते हैं। सरदार साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये देखें बड़ी ये उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी और मैं इसको संजीदगी से सोच रहा हूँ। इंशाल्लाह मैंने यही अर्ज किया था कि फैमिली और इसके साथ जो है मैं अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है मशावरत के बाद इसका फैसला करूँगा। सरदार साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जिनको मुंतखब किया, गौहर अली खान साहब को, तो क्या इस नामजदगी से आपको कोई मुखालफ था, शिकवा शिकायत था, या फिर आपको पता नहीं था? जो आपने कहा कि चेयरमैन जो है वो PTI इमरान खान साहब ही रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे और इमरान खान ही चेयरमैन है।
वो एक जी टॉप गैप अरेंजमेंट हमने भी किया था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त कदगन लगाई थी और नवाज शरीफ को भी आउट करने के लिए और जी बेनजीर को भी आउट करने के लिए, और जावेद मोहतरम हाशमी को। नवाज शरीफ साहब ने जो है जावेद हाशमी को अपना मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया था। और हमने रात सारी बैठकर हमने 4 पीस बनाई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के हमने मखदूम अमीन फहीम को सदर बना दिया था। क्या कभी किसी ने जावेद हाशमी को उसका सदर माना था, या कभी किसी ने मखदूम अमीन फहीम को सदर अच्छा, पीपल्स मतलब पार्टी कि का आप कह माना रहे था? हैं कि ये स्टॉप गैप जो अरेंजमेंट है, एक्चुअल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इमरान खान साहब ही हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ कॉस्मेटिक जो है, थोड़ी सी अगर कोई इरिटेंट है कानूनी पेचीदगी, जिस तरह मोहतरम वो मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्रिएट की थी, तो हमने भी एक रास्ता ढूंढा था जिसमें दोनों बड़ी पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 पीस बना के मखदूम अमीन फहीम साहब को बना दिया था। तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हाशमी को सदर बना दिया था। जिनको भी जावेद हाशमी मैं साहब। फिर नाम नहीं ले, जिनको भी वो थोड़ा सा कोई वो जुमला मोतरजा है उसको रफा हाजिर के लिए ये एक जो है उसको किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है। दरअसल जो है चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब ही रहेंगे, ये फैसले होंगे और उन्हीं की अप्रूवल होगी, तो इससे कोई ऐसा इबहम की बात नहीं है। सरदार साहब, आखिर में एक चीज़ और ऐड कर दें कि ये जो अरेंजमेंट की जा रही है, ये जिस वजह से की जा रही है, क्या वो कारगर साबित हो पाएगी, या अभी भी खतरा है कि जो बल्ले का निशान है वो जा सकता है पार्टी के हाथ से? नहीं, निशान बिल्कुल नहीं जाएगा। वैसे मंडे को, सोमवार, मुझे यकीन है, कभी उम्मीद है कि मैंने जो वो बहस की है और जिसका महफूज किया है फैसला, क्योंकि मैंने ये नज़ीर भी बताई थी चीफ जस्टिस साहब की जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पे, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मैंने अपने फरमूदात, जो कि 1988 सुप्रीम कोर्ट में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में उसको कोर्ट भी किया गया है, कि कायदे आज़म ने कहा कि इसीलिए 200 साल हमें गुलामी करना पड़ी क्योंकि मुस्लिम लीग यानी कोई सियासी जमात नहीं थी, और रडरलेस उन्होंने यानी लफ्ज इस्तेमाल किया, और जिसका मतलब ये है कि जब सियासी मुस्लिम लीग बनी, पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसकी क़यादत पर आए, तो वो रडरलेस न रही और एक तहरीक की शक्ल में सियासी जमात की अफादियत और उसकी क़यादत की जो है एक वो जो बलबला अंगेज जो आवाम को जो है इकट्ठा करने में, की बनाने में, वजूद मारे वजूद के आने में पॉलिटिकल पार्टी और उसकी क़यादत का जो है कमांड और कंट्रोल जो है और उनकी जो है रहनुमाई उसी से जो है आगे निकलती है। और मैंने यही साइड किया कि अगर मोहतरम इमरान खान को आप माइनस करते हैं या इसी तरह किसी को भी माइनस करते हैं किसी सियासी जमात से, तो वो जमात उतना मौसर नहीं किरदार अदा कर सकती नहीं जो है कौम की मेमार में और जो है तरक्की और तरवीज में। इसलिए सियासी जमात और उसके क़यादत का होना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। मेहरबानी करके इन पर जो कदगन लगाई है उसे खत्म की जाए। तो वो मुझे कभी उम्मीद है कि सोमवार को ये भी इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो ओमिशन रह गई थी। उन्होंने सेंटेंस को सस्पेंड किया था, मैंने कहा सेंटेंस के साथ कन्विक्शन के लफ्ज को भी ऐड कर दे, ताकि वो जो उनको नाअहल इमरान खान को 5 साल के सजा में किया गया है वो खत्म हो जाए। ऑफिशियली भी उसके बाद जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे और वो जो खानापुरी है वो खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने भी सुना, लतीफ़ खोसा साहब का भी यही कह रहे हैं कि अरेंजमेंट के तहत एक्चुअल जो नए चेयरमैन हैं उनको मुंतखब किया गया है, लेकिन एक्चुअल जो चेयरमैन है पार्टी के वो इमरान खान साहब ही है। उनकी ही बातों को तरजीह दी जाएगी और उनसे ही जो भी मामला होंगे पहले उनसे ही अप्रूवमेंट ली जाएगी।
तो उनका ये भी कहना था कि बल्ले का जो निशान है अब ये अब हम हाथ से नहीं जाने देंगे। और बिल्कुल ये बात भी साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वकला को फ्रंट लाइन पर किया है, इसका यही मकसद है कि किसी भी सियासी रहनुमा को अगर वो करते तो उनको उठा लिया जाता, क्योंकि ये उन्होंने शिकवा किया है, शिकायतें हैं उनकी कि किसी भी सियासी रहनुमा को उठा लिया जाता है फिर दूसरी पार्टी में फेंक दिया जाता है, और वकला के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। और इसी के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब वकील नईम हैदर पंजोथा साहब।